For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. तो सीन की शुरुआत कॉन्सर्ट से होती है। वो दोनों ही आइडल हैं। हर जगह पर लोगों की भीड़ और वो लोग दोनों यहाँ पर एक रूम में और ये सब वो पढ़ रहा होता है। इसका नाम रियोडाम है और वो बोलता है कि तुम लोग ऐसे इमेजिन भी कैसे कर लेते हो और लिखते कैसे हो ऐसे इतनी बातें। और वो फैन फिक पढ़ रहा होता है जो उसके फैंस लोगों ने उसके लिए लिखा है और उसके कोवर्कर जो है उसके साथ में उसकी जोड़ी बनाई है। उनके इधर पर G4P नाम का एक प्रोग्राम होता है। उसमें वो कभी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो कभी गया नहीं, तो फैंस ने यही बनाना शुरू कर दिया। एक प्रोग्राम जहाँ पर वो लोग एक गे कपल की तरह बर्ताव करते हैं, सिर्फ़ फैन्स के लिए। उसके ग्रुप में से कई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और कई लोग जीते भी हैं। और जब वो लोग ये सब कर रहे थे, तब जो रियो दाम है उसका ध्यान पूरा जिनवॉन पर था। वो उसे बोलता है हम जीत गए और उसे शर्म आने लगती है और वो बोलता है हाँ, हम लोग सच में जीत गए जिनवॉन। और उसके बाद में वो बताया जाता है कि रियो दाम एक गे है और वो पसंद करता है जिनवॉन को। और वो इसके बारे में उसे बता तो नहीं सकता, इसके लिए फैन फिक्स पढ़ता है इसके बारे में और जो जिनवॉन के बारे में और सोचता है कि वैसे खुद को रोक कैसे सकते हो, वो इतना गॉर्जियस दिखता है। और फिर वो वही उस फैनफिक की बातें याद करने लगता है, जहाँ वो बोलता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो और ब्लश करने लगता है। तभी कमरे में कोई आ जाता है और वो जिनवॉन ही है। तब वो पूछता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब वो बताता है कि शेड्यूल जल्दी खत्म हो गया। और तभी जिनवॉन बोलता है क्या तुमने ये देखा? तब उसे डर लगने लगता है कहीं ये फैनफिक की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो कंप्यूटर पे भी वही देख रहा था और उसे डर है कि कहीं जिनवॉन उससे मुँह मोड़ ना ले। पर वो तो उसे घड़ी का कलेक्शन दिखाता होता है और वो लोग बात करने लगते हैं कि कौन-सा मुझ पर अच्छा लगे और कौन से तुमने चूज़ किया है। और वो मन में सोचता है कि मैं तो बस इसलिए बात करता हूँ घड़ी के बारे में क्योंकि वो तुम्हें पसंद है और मैं शेयर करना चाहता था कुछ जो हम दोनों को ही पसंद हो। और तभी वो उसे फैनफिक को दिखाने लगता है और बोलता है ये क्या है? और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं समझा सकता हूँ तुम्हें ये सब क्या है। और वो बोलता है कि मैं अपना कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो मेन वोकल हो और तुम पॉपुलर हो। पर मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ, मैं बस एक एवरेज लुकिंग लड़का हूँ और मैं सिंगिंग और डांसिंग दोनों थोड़ा ठीक-ठाक ही कर लेता हूँ। इसलिए मैं सोच रहा कि मैं G4P में जाऊँ। तब जिनवान बोलता है अच्छा ऐसी बात है? क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहोगे? तब वो बोलता है कि क्या तुम बोल रहे हो? तब वो बोलता है कि वही जो तुम करने वाले हो वहाँ पर। और वो सोचता है शायद ये मुझे परेशान करने का मौका ढूँढ रहा है। और तब वो बोलता है कि वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, हम दोनों ने ही वैसे तो, और फैन्स लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। जो इनमें इन्वेस्टेड है वो देखना चाहते हैं कि हम दोनों कैसा करेंगे। तब जिनवान बोलता है चलो ठीक है साथ में करते हैं और वो खुश हो जाते हैं। और बोलता है सच में? और वो सोचने लगता है कि मैंने तो बस ऐसी ही बात छेड़ दी थी, पर मुझे क्या पता था कि सच में मान जाएगा। और तब जिनवान बोलता है कि मैं वैसे भी देखना चाहता था कि लड़के लोग के साथ में ये कैसा लगता है। और रियोदाम शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है फिर वो लोग उसी चीज़ की प्रैक्टिस करने लगते हैं और रियोदाम ब्लश कर रहा है, क्या सच में हम लोग करने वाले हैं? और तभी उनका ये मोमेंट दिखाया जाता है। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। और वही कमरा दिखाया जाता है। रियोदाम की आँख खुलती है अचानक से और उसके बाद में वो सोचता है कि अच्छा तो ये सपना ही था। वैसे बहुत हकीकत की तरह लग रहा था। तब जिनवान बोलता है क्या तुम अच्छे से सोए? तब वो बोलता है हाँ, मैं बहुत अच्छे से सोया। और तब जिनवान बोलता है अच्छी बात है कि हम लोग दोनों थोड़े करीब आए हैं अब, ताकि हमें बाद में ऑकवर्ड फ़ील ना हो, क्योंकि हम दोनों अब जाने वाले हैं G4P में। तब जिनवान बोलता है चलो अब खड़े हो जाओ, हमें हेयर ड्रेसिंग करानी है। और तब जिनवान बोलता हुआ जाता है कि जो तुम पढ़ रहे थे उसका लिंक मुझे भेज देना ज़रूर, उस फैनफ़िक का जो हम दोनों के बारे में है। तब वो समझ जाता है ये सपना नहीं था और तभी वो सोचने लगता है क्या सच में उसने मुझे ये फैनफ़िक पढ़ते हुए देख लिया? अब तो उसके पास लिंक भी आ गया है, अब मैं क्या करूँ? और तभी जिनमॉन आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो बोलता है कि जो तुमने मुझे सुबह बोला था कि मैं तुम्हें भेज दूँ और मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया जो पहले वाला था उससे। ये हम दोनों को ज़्यादा सूट करेगा। और फिर वो मन में सोचने लगता है कि ये कैंपस स्टोरी है। इससे हम लोग अच्छे दिखेंगे और G4P में। और फिर वो बोलता है जिनमॉन चलो ठीक है यही करते हैं। तब बोलता है ठीक है और वो अपना कोट उसे पहनाकर जाता है और बोलता है तुम तब तक ये पहनकर इंतज़ार क्यों नहीं करते जब तक तुम्हारी बारी नहीं आ जाती? हमेशा जब हम दोनों करते थे शूटिंग तो वहाँ पे सर्दी क्यों होने लगती है बाहर? काश ये जल्दी खत्म हो जाए। तब रियोडाम सोचने लगता है क्या ये मेरी परवाह कर रहा है? वैसे अच्छी बात है, वो हमेशा अच्छा ही करता है वैसे तो, मगर आज कुछ अलग ही लग रहा है। और तब रियोदाम बोलता है थैंक्स, मगर तुम क्या करने वाले हो? तब वो बोलता है मैं ठीक हूँ। और रियोदाम सोचता है मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रहे। और फिर उसके बाद में जिनवॉन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी शर्ट कुछ ज़्यादा ही खुली हुई है। और फिर उसका बुलावा आ जाता है, उसके टर्न का। और वो ये सब देखकर सोचता है शायद से जो जिनवॉन है वो G4P थिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और वो लोग उसी की शूटिंग करने लगते हैं। तब उनके हाथ टकराते हैं आपस में और रियोडाम की नज़र जिनवॉन पर जाती है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो उसे ही देखता होता है। तो वो सोचने लगता है क्या ये बहुत पहले से मुझे घूर रहा था? और फिर वो सोचने लगता है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और उनके जो साथी लोग हैं वो लोग भी आज शूटिंग पर आए हुए हैं और वो लोग अपने फैन्स को शुक्रिया अदा करते हैं और वो भी बोलता है, रियोडाम भी। तब जिनवॉन भी सेम पोस्चर करने लगता है
और ये सब देखकर जो रियोदाम है ब्लश करने लगता है वापस से, और वो लोग फिर से अपनी G4 थिंग की रिहर्सल करने लगते हैं। और ऐसे ही जियोडाम और जिनवॉन रिहर्सल करने लगते हैं। तभी एक दिन वो बोलता है कि हम जो ये पार्ट है वो बाद में करेंगे। तब उसके बाद में जो रियोडाम है वो सोचने लगता है क्या वो सच में मेरे साथ इसलिए है कि वो G4P के लिए तैयार हो सके। तभी वो लोग एक गेम खेल रहे होते हैं जो सारे टीममेट्स हैं। तब रियोडाम हार जाता है और उसे पनिशमेंट मिलता है कि 30 सेकंड तक उसे गुदगुदी की जाएगी उसके पैरों पर। और तब वो बोलता है क्या मुझे दूसरी सज़ा मिल सकती है प्लीज़। और वो चिल्लाते रहता है कि मुझे बहुत नफरत हो रही है, प्लीज़ मत करो ये सब। और यहाँ पर शूटिंग ही चालू है और वो लोग उसके सॉक्स निकालने लगते हैं। तभी जिनवॉन आके उन्हें रोक देता है और बोलता है बस हो गया। और रियोडाम जिनवॉन को देखकर रोने लगता है। उसके हाथ काँप रहे होते हैं, वो गले लगाकर रोने लगता है और ज़्यादा। और तब उनके डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम इसे बाहर निकल जाकर शांत कराओ। और फिर उनके टीममेट्स को याद आता है कि जो रियोडाम है उसे प्रॉब्लम है कुछ अपने पैरों में। और फिर उसके बाद में जिनवॉन पूछता है क्या तुम ठीक हो? और बोलता है कि शायद वो तुम्हारे बारे में भूल गए होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो तुम्हें कोई चोट पहुँचाना नहीं चाहते थे। मैं बाद में उनसे बात करूँगा, भरोसा करो। और ये सब तब शुरू हुआ था जब वो ट्रेनी था, बहुत साल पहले। उनके स्टूडियो का रिनोवेशन हुआ था और वो लोग एक कील भूल गए थे। और उसे डर लगने लगता है जब उसके पैर पर चोट लगती है उसी कील से, कि ऐसा हुआ तो कि मैं अपने पैर को कभी इस्तेमाल ही ना कर पाऊँ। और मैं जो डेब्यूट करने वाला हूँ उसका होगा क्या? इतना बड़ा ट्रॉमा था वो कि मैं कुछ दिनों तक ज़मीन पर देखना भी नहीं चाहता था। और फिर उसके बाद में तभी उसकी मदद जिनवॉन करता है। जिनवॉन पहला शख्स था जिसने उसकी मदद की थी। वो पहले से ही इतना अच्छा है, भले ही वो मुझे प्यार ना करता हो, मगर उसे छोटी-छोटी चीज़ें ही पता होती हैं। और वो मन में सोचने लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए जिनवॉन? मैं जा और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसे ही हो, मगर तुम्हारी ये जो काइंडनेस है मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही है। जिनवान मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो अपने मन में कहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। और हमें नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है जब रियोडाम बोलता है कि इसे ख़त्म करते हैं, और जिनवान वहीं रुक जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें सही लग रहा है ये सब करना? और तब रियोडाम बोलता है मुझे लगता है बस ये यही तरीका बचा हुआ है। तब वो बोलता है ठीक है। और वो अपने मन में सोच लेता है कि जिनवान अब मैं तुम्हारी जो काइंडनेस है उस पर हमेशा के लिए निर्भर नहीं रह सकता। मैं सबको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा वन साइडेड लव अब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे रहा है। और सभी टीममेट्स कहीं जा रहे हैं। और तभी जिनवान बोलता है कि हमने जो मैचिंग घड़ी ली थी, उसे पहन लो रियोडाम को। तब वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है? हमने तो G4P थिंग है, उसे ख़त्म कर दिया है। मुझे बाद में इससे बात करनी चाहिए। और उन लोग का मेकअप हो रहा था और वो थक चुका है, मेकअप इतना देर चला। और वो सोचता है कि मेरा सर बहुत देर से दर्द दे रहा है, मुझे मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। यहाँ बहुत भीड़ है, मैं कहीं और जाता हूँ। और वो ध्यान से लेटता है ताकि उसका मेकअप ख़राब ना हो जाए। और तभी जब उसकी आँख खुलती है, तब वो देखता है जिनवान उसके सामने खड़ा हुआ है। और तब वो चिल्लाकर बोलता है, "तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?" तब जिनवान बोलता है, क्या तुमने देखा फैंस लोग हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमारे G4P के लिए? तुम अब ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो और वो लोग पागल हो रहे हैं। और जो कैमरामैन है वो यहाँ पर आने वाला है। हमें ऐसे ही रहना चाहिए। और वो सोचने लगता है क्या सच में सिर्फ़ फैंस लोग ही एन्जॉय कर रहे हैं? और अपने फ़ोन पे चेक करने लगता है। और सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो लोग सच में कपल है। और वो सोचता है कि सच में तुम इसलिए मेरे साथ में ऐसा करना चाहते हो? मैं तो काँपने लगता हूँ तुम थोड़ा-सा भी टच करते हो तो। और मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। क्या तुम्हें पता होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो तुम मुझ पे दया खाते? और फिर उसके बाद में कैमरामैन वहाँ आ जाता है। और जब बोलता हुआ होता है तो उसे जिनवान बोलता है कि शांत रहो, वो सो रहा है। और तब कैमरामैन पूछता है तुम वहाँ पर अंदर की तरफ क्यों बैठे हुए हो? कितना सटा हुआ लग रहा है ये सब। तब वो बोलता है कि क्योंकि मैं गिरता तो ये मुझे पकड़ नहीं पाता। और फिर उसके बाद में वो बोलता है फिर मुझे यहाँ रियोडाम के लिए रहना चाहिए क्योंकि उससे मेरी ज़रूरत है। और ये बात भी छप जाती है यूट्यूब पर उनके। और इसके बारे में रियोडाम को तब पता चलता है जब वो अपनी कार में बैठकर देखता होता है कि क्या हो रहा है। और लोग उसके जो इंसिडेंट है, यानी जो उसके पैर में हुआ था उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और वो सोचने लगता है शायद मैंने सबके लिए चीज़ें मुश्किल कर दी क्योंकि फैंस लोग उसका साथ दे रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो ये सब मेरी परवाह करते हैं। मुझे लगता है जब जिनमॉन ने उसकी आके मदद की थी, मैं सोच रहा था कि सिर्फ़ मैं ही उसे पसंद करता हूँ, मगर इस क्लिप को देखने के बाद ऐसा लग रहा है, क्या पता वो भी मेरे लिए कुछ फ़ील करता हो। और फिर वो अपने ड्राइवर से पूछता है, "तुम्हें पता है जिनमॉन कहाँ पर है अभी?" तब वो बोलता है, "मुझे तुरंत वहाँ पर पहुँचा दो।" तब उसका ड्राइवर बोलता है, "ठीक है।" और फिर वो लोग वहाँ पहुँचा देते हैं और बोलते हैं कि अपना मास्क तो पहनते हुए जाओ। और उसका ड्राइवर पूछता है, "क्या सच में वो लोग डेटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना?" और जिनमॉन अपने काम में लगा हुआ है। तभी वहाँ पर रियोडाम आ जाता है। For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और तब रियोदाम बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जिनवॉन। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और वो उसके जवाब का इंतज़ार करने लगता है, मगर वो सिर्फ़ उसे खड़ा हुआ देख रहा है और बोलता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मन में कि शायद मैं अपने आप को पागल बना रहा था, मुझे पता था पहले से ही। तब जिनवॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है रियोदाम, क्या मैं तुम्हारे इतने करीब आना चाहता अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता होता तो? और वो रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जिनवॉन, और मैं चाहता था तुम भी मुझे पसंद करो, मगर मुझे डर लग रहा था, अगर ये सब एक सपना रहा तो।
तब उनके बीच ये स्वीट मोमेंट दिखाया जाता है। और तब जिनवॉन बोलता है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत मैटर करते हो। और तभी रियोदाम बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और पूछता है, "तुम सच में कह रहे हो ना?" तब वो बोलता है, "हाँ।" और तब वो सोचता है कि मैं इतनी देर से इसे सुनना चाहता था कि ऐसा लगा था मैं इमेजिन करने लगा हूँ सारी चीज़ों को, और मैं जो अपने शब्द बोलना चाहता था उसे, कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तब वो जिनमॉन बोलता है कि चलो अब हम ऑफ़िशियली डेटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल उस सीन को दोहराएँ जो उस फैनफ़िक में था। तब वो बोलता है ठीक है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि सेवियर ऑफ द नाइट जो फैनफ़िक है उसी को दोहराते हैं चलो, और हमारी एक अलग लव स्टोरी बनाते हैं। तब से 2 साल बीत चुके हैं और बहुत कुछ हो गया है। उनका जो एल्बम था वो बहुत ऊँचाई तक पहुँच गया, और जो सॉन्ग उसने लिखा था वो अब जो डेब्यूट करने वाली गर्ल ग्रुप है उनमें शामिल है। और तब वो बोलता है, "जिनवॉन, हमें अपना सीक्रेट प्लेस मिल गया है। अब से हमें लगता है कि हमें वहीं रहना चाहिए।" और फिर वो उसे फैनफ़िक का पेज बताता है, और मुझे लगा तुम कुछ और नया ट्राई करना चाहते थे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। और तब वो चिल्लाकर बोलता है, "तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये भी पढ़ा हुआ है?" और तब वो बोलता है कि मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, बस कैरेक्टर अपना बनाने के लिए। तब जिनवॉन बोलता है कि मुझे पता है, मैं तुम्हें ऐसे ही सता रहा था। फिर वो लोग देखते हैं कि कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, और जिनवॉन बोलता है, "शो टाइम, चलो चलते हैं।" आखिर में उनके पास एक जगह है जहाँ पर वो लोग अपनी खुद की स्टोरी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपना सर पकड़ कर उठा है, उसके सर में दर्द दे रहा है। वो खुद से ही बातें करने लगता है कि मेरा सर इतना दर्द क्यों दे रहा है? और जब वो आस-पास देखता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, और वो सोचने लगता है, क्या हुआ मुझे आखिर? और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? कहीं मुझे चोट तो नहीं लग गई? मेरी सारी यादें धुंधली हो गई हैं। पहला अच्छा यही होगा कि मैं मॉम को कॉल करूँ। तभी कोई अंदर आने लगता है। वो डर के मारे वापस सोने की एक्टिंग करने लगता है, और आकर बोलती है वो आंटी कि मेरे बेटे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ध्यान से करा करो सब कुछ। और बातें यही हो रही कि वो जब प्रैक्टिस कर रहा था तब नीचे गिर जाता है। तब उसकी मॉम बोलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे भी ये स्किप कर देता है मील्स बार-बार, इसी वजह से गिर गया होगा। तब वो बोलता है, नहीं, मैंने ध्यान दिया है कि वो खाना अपना बार-बार सही समय पर खाए। तब उसकी मॉम बोलती है, कमबैक के लिए वो तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, वो डाइट पे ध्यान नहीं दे रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो रियोदाम है वो सोचने लगता है कि ये क्या हो गया मॉम को? मॉम तो बूढ़ी लग रही है आज सुबह से ज़्यादा। और जिनवॉन बोलता है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मुझे लगता है उसे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर योदाम सोच रहा है कि वो हैंडसम लड़का कौन है जिससे मॉम बात कर रही हैं? क्या एक दोनों एक-दूसरे को जानते हैं? और तब उसकी मॉम बोलने लगती है, लेकिन इसका कमबैक होने वाला है ना? और तब वो चौंक जाता है और बोलता है कि मेरा कमबैक? और वो चिल्लाकर उठ जाता है, कमबैक इसका मतलब क्या है? तब मॉम उसकी देखने लगती है उसके सर को, क्या तुम्हें अभी भी दर्द तो नहीं दे रहा? और वो कहती है कि ध्यान रखा करो अपना, तुम गिर गए थे और जिनमॉन ने मुझे कॉल किया। अगर वो नहीं होता तो मैं पूरी तरह से टूट जाती। और फिर वो अपनी मॉम को बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर ऐसी बात है तो मुझे जिनमॉन को थैंक यू कहना चाहिए। यही जिनमॉन है ना जो आपके बगल में खड़ा हुआ था? और जिनमॉन शॉक हो जाता है कि रियोदाम को वो याद क्यों नहीं है? और वो अपनी उम्र को 22 बताता है, और उसका नाम उसे याद है। तब डॉक्टर कहते हैं शायद उसे एमनीशिया हुआ है। ये टेम्पररी है, तुम सही हो जाओगे, बस थोड़ी-सी गड़बड़ हुई है। मैं आता रहूँगा तुम्हारे चेकअप के लिए, तुम घर जा सकते हो अब। अगर तुम वही चीज़ें करोगे वापस से तो क्या पता तुम्हारी मेमोरीज़ वापस आ जाए। तुम अपने परिवार के साथ ही रहते हो ना? तब उसकी मॉम बोलती है, नहीं, ये जिनमॉन के साथ रहता है 2 साल से। और फिर उसकी मॉम बताती हैं कि ये अपने टीममेट के साथ रहता था। तब डॉक्टर कहते हैं कि तो अच्छा हुआ कि वो जिनमॉन के साथ ही जाकर रहे। तब वो चिल्लाकर बोलता है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। तो उसकी मॉम बोलती है, तुमने डॉक्टर को सुना ना? तो मॉम उसकी बोलती है कि तुम जिनमॉन के साथ रहो। वैसे भी तुम जब 20 साल के तब से तुम अकेले ही रह रहे हो, और वो लोग साथ में जा रहे हैं। और तब जिनमॉन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और तुमने क्या कहा था, तुम कितने साल के हो? तब वो बोलता है, मैं तुमसे छोटा हूँ जिनमॉन। और उसे याद आता है, हाँ, मैं तो 20 साल का अब नहीं रहा। और तुम बता सकते हो तुमने कब एजेंसी जॉइन की? हम लोग ने साथ में ही किया था क्या? तब जिनमॉन बताता है कि हाई स्कूल के बाद। हम पहली बार तब मिले थे जब तुम 24 साल के थे। तो उसका मतलब तुम्हें वही चीज़ें याद नहीं होंगी। तब रियोदाम बोलता है, 24? मुझे तो याद है कि मैं 22 साल का हूँ अभी। मुझे तो याद, तुम्हारे नाम से बुलाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है अभी। और तब जिनमॉन बोलता है कि जैसा तुम चाहो वैसे मुझे बुला सकते हो। लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मिस्टर चा बुलाओगे जब तुम्हारी यादें वापस आ जाए उसके बाद भी। तो रियोदाम ब्लश करने लगता है और बोलता है कि देखेंगे। तो वो बोलता है, चलो ऊपर चलते हैं। और रियोदाम सोच रहा है कि अगर इसे मेरे पास्ट के बारे में पता है तो हम लोग सच में ज़्यादा करीब होंगे। तो शायद इसे अभी दुःख होता हो। और वो जैसे ही कमरे में जाता था शॉक हो जाता है। और वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि क्या सच में मैं इतनी अच्छी जगह पर रहता था? और वो ट्रॉफ़ीज़ को देखकर बोलने लगता है, ये सब क्या है? तब वो बोलता है कि हाँ, वो सब हमें मिला है, देखो अभी, और ये सारी चीज़ें हमारी फैन्स लोग ने दी हमें। तब वो खुश हो जाता है और बोलता है मन में कि शायद ये बोल रहा है कि मैं एक सक्सेसफुल आइडल बन चुका हूँ। तब जिनवान बोलता है, सेवियर ऑफ द नाइट, ये चीज़ें तुम्हें फ़ैमिलियर लग रही है क्या? तुम जान सकते हो ये क्या है? ये वही फैनफ़िक है, जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तब वो बोलता है नहीं। और तब वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपना रूम बताता हूँ, क्या पता तुम्हें कुछ याद आ जाए। और वो देखते हैं कि सारी तस्वीरों से उसके पूरा रूम भरा हुआ है। तब
रियोदाम पूछता है ये सब क्या है? तब वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से सँभाल के रखी है और मैंने इसे खुद जमा किया है। तब वो बोलता है लेकिन तुम्हारे कमरे में मेरी तस्वीरें क्या कर रही हैं? तब जिनवान बोलता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुमने ही मुझसे कहा था। तब वो बोलता है मैंने? क्या तुम मुझे मेरा कमरा दिखा सकते हो? और फिर वो इधर पे दिखाता है उसे और देखते हैं वहाँ पर जिनवान की सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। और वो बोल और रियोदाम पूछता है क्या मैंने तुम्हारी सारी पिक्चर्स यहाँ पर चिपकाई हैं पागलों की तरह? और तब जिनवान बोलता है देखा तुमने, ये सब तुमने शुरू किया था पहले से। तो वो समझ नहीं पाता ये सब क्या हो रहा है। और मुझे तो लगता है कपल्स लोग हैं उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और वो बोलता है मेरे पास एक सवाल है मिस्टर शाह। तो वो बोलता है ठीक है पूछो। मेरी मॉम ने कहा कि हम पार्टनर्स हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है असल में? और तब जिनवान बोलता है अगर मैं कहूँ तो हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। और वो सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं इतने छोटे लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ और 7 साल पहले की उनकी चीज़ें बताई जाती हैं, जहाँ पर जिनवान पहली बार आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं। और वो समझ जाता है शायद मेरा आना सीनियर जो ट्रेनीज़ थे उन्हें पसंद नहीं आया। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है। और वो प्रैक्टिस कर रहा है। तब उसे सुनाई देता है कि वो जो जिनवॉन आया हुआ है, जो मेन वोकल की चीज़ है वो रियोदाम से छीन लेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो रियोदाम की पोज़ीशन को लेगा, हाँ? वो चालाक लोमड़ी, उसे क्या लगा, वो चीज़ ले लेगा ऐसे और हम देखते रहेंगे? और बस वो अच्छा थोड़ा-सा डांस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेब्यूट में सीधा मेन वोकल बन जाए। और तब उसे याद आता है कि इनका तो रोज़ का है और ये हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं। इन्होंने मुझे कई महीनों तक परेशान किया। ये स्टार्स बनेंगे कैसे? बस इन्हें तो ये आता है कि रोना और कंप्लेन करना। तभी वो सुनता है कि कोई आया है और वो सोचने लगता है ये वही लड़का है ना जो हमेशा अलविदा कहकर जाता है जब भी प्रैक्टिस खत्म होती है। और वो आकर उनसे पूछने लगता है रियोदाम कि तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो गई? तब वो बोलते हैं हाँ। क्या तुम डॉम में जा रहे हो? चलो साथ में चलते हैं। तब रियोदाम बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब वो बोलते हैं ठीक है बोलो। तब वो रियोदाम कहता है कि अपने टीममेट्स के बारे में ऐसी बातें नहीं करते उनके पीछे। और जब वो हमारी टीम में ही आने वाला है तब वो लोग बोलने लगते कि हम उसे ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे और जो सच है वही कहा हमने। और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? अगर वो नहीं होता तो तुम मेन वोकल बनते अगर वो नहीं होता तो। तब रियोदाम बोलता है तुम समझ नहीं रहे हो। बंद करो ये सब। तुम्हें अपना कीमती समय ऐसे गँवाना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है क्योंकि वो लकी था उसे इसलिए ये जगह मिल गई? वो 12 बजे से पहले घर पर नहीं जाता है रात के और वो इतनी मेहनत करता है, मुझे तो कभी-कभी लग रहा है कि हम लोग टीम में रहना डिज़र्व भी करते कि नहीं? और अगर तुम्हें लगता है कि उसने वो स्पॉट ले लिया है, तो चलो तुम भी मेहनत करो और ले लो उससे वो जगह। कर सकते हो तुम लोग? तब वो सारे लोग माफ़ी माँगते हैं। तब जिनवॉन को रियोदाम के बारे में अच्छे से पता चलता है वो किस तरह का इंसान है। और वो सोचता है कि किसे पता था कि एक लड़का जो हमेशा स्माइल करते रहता है वो इतना डरावना हो सकता है उनके लिए। और ये पता लगना कि कोई मेरे एफर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मुझे बुरा लग रहा है। मुझे उसके बारे में और जानना है। और उनका प्रैक्टिस रूम अब बड़ा हो चुका है। सब प्रैक्टिस करने लगते हैं। तब रियोदाम नीचे गिर जाता है और ज़ोर से आवाज़ आती है। सभी को वो कील दिखाई देती है जो रियोदाम के पैर में लग गई है। सब चिल्लाने लगते हैं क्या एम्बुलेंस को बुलाओ जल्द से जल्द। और रियोदाम काँप रहा है। तभी हम देखते हैं जिनवॉन आके रियोदाम को उठा लेता है और रियोदाम शॉक हो जाता है। और जिनवॉन बोलता है हमारे पास इस वक़्त जिनवान बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ हॉस्पिटल। और वो उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। तब रियोदाम बोलता है कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, बस हो गया। डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हो जाऊँगा, पर जिनवान रो रहा है। और तब रियोदाम बोलता है तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? लोगों को लगेगा कि तुम्हें कोई चोट लग गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ तक भाग कर आए, वो भी मुझे उठाकर। थैंक यू जिनवान। और तब उसे पता चलता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो हमेशा दूसरों को ऊपर रखता है, चोट भी लगी हो तब भी। और आज का दिन दिखाया जाता है। तब रियोदाम पूछता है कि हम लोग कपल बने कैसे? क्या पता ये मुझे उल्लू बनाता हो क्योंकि मुझे याद नहीं है कुछ भी। तब वो उसे इंसिडेंट बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे फैनफिक को पढ़ते हुए तुम्हें पकड़ लिया था। और वो उसका मुँह चुप कराने लगता है। और तब जिनवान बोलता है तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? हमने कई बार हाथ पकड़ा है और कई बार हग भी किया एक-दूसरे को। और ये चीज़ें तुम तभी कर सकते हो जब तुम क्लोज़ हो किसी के। और तब जिनवान पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तब वो बोलता है क्या? तब जिनवान बोलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपनी पहली वाली ज़िंदगी में वापस से ले जाना चाहिए और यही तुम्हारी पहले की ज़िंदगी थी। और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्या सच में हम लोग ऐसे जी रहे थे? और वो बोलता है कि कुछ लंबा ज़्यादा जोक नहीं हो गया? और तब जिनवान बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें चीज़ें जल्दी याद आ जाएँ। और तब यौवान सोचता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये सच बोल रहा है कि नहीं, मगर मैं इसे पीछा कैसे छुड़ाऊँ? और तब उसे चीज़ें याद आने लगती हैं। शायद डॉक्टर सही कह रहे थे। मुझे लगता है मुझे सब कुछ याद आ गया है। तब जिनवान बोलता है क्या हुआ? तब रियोवान बोलता है कि मुझे सब याद आ गया है। तब जिनवान बोलता है सब कुछ? तब वो बोलता है हाँ, सब कुछ। और और अब रियोदाम पूरी तरह से ठीक हो चुका है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे मुझे डॉक्टर ने, सब सही-सही जवाब दिया है। तब जिनवान बोलता है फिर भी तुम क्या पता कुछ भूल गए हो?
और तब जिनवॉन बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और रियोदाम बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया जिनवॉन। इस इस तरह से उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में विद अ न्यू स्टोरी। बाय।